नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी का खटीमा दौरा, घर घर जाकर मांगे वोट, कहा अब की बार भाजपा 60 पार। राहुल गांधी कल उत्तराखंड में भरेंगे हुंकार, हरिद्वार की गंगा आरती में लेंगे भाग तो किसानों से करेंगे वर्चुअल संवाद। सभा के बाद एक रोड शो का भी आयोजन। उत्तराखंड में स्कूलों को लेकर आ सकती है खुशखबरी, अगले सप्ताह से खुल सकते हैं सभी स्कूल। सभी सरकारी, अशासकीय एवं निजी स्कूल 16 जनवरी से हैं बंद। उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार में कमी से राहत, 7 की मौत, 1618 नए संक्रमितों की पहचान तो 24 घंटे में 3300 से ज्यादा मरीजों ने दी कोरोना को मात। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज, अगले 24 घंटे में कुमाऊं में भारी बारिश की आशंका तो जोशीमठ और धिंघरान में साल की पहली बर्फबारी। बद्रीनाथ हेमकुंड साहिब में जमी बर्फ, हाईवे सहित कई मार्ग बंद। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तिथि जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे प्रचार के रंग भी तेज हो रहे हैं। कैंपेन के तहत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और भाजपा प्रत्याशी पुष्कर सिंह धामी ने अपने विधानसभा में प्रचार किया और मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार ने करीब 1 लाख कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाया है, जिनका जनता को पूरा लाभ मिल रहा है। मेरे कार्यकाल में आशाओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और प्रधानों के मानदेय बढ़ाए गए। प्रदेश में 60 साल से ऊपर के दंपति को वृद्धा पेंशन दिया जा रहा है। चक्कर में भर दिया हमारा सीएम कैसा हो, उसका धामी जैसा हो। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी प्रचार के लिए 5 फरवरी को कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी हरिद्वार आएंगे। इस दौरान वह किच्छा के किसानों के साथ वर्चुअल संवाद करने के साथ ही राज्य के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों से भी जुड़ेंगे। वह गंगा आरती में भी भाग लेंगे। आपको बता दें कि राहुल गांधी का कार्यक्रम सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में लाइव देखा जाएगा। इसमें लोग उनसे सवाल जवाब भी कर सकेंगे। मुख्य कार्यक्रम हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र स्थित नेहरू युवा केंद्र में आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा इसी दिन शाम को राहुल गांधी गंगा आरती में भी भाग लेंगे और वर्चुअल सभा के बाद एक रोड शो का भी आयोजन किया जाएगा। लालकुआ विधानसभा से जहां कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत चुनाव लड़ रहे हैं तो वहीं भाजपा ने पूर्व जिला पंचायत सदस्य मोहन बिष्ट को मैदान में उतारा है। जहां भाजपा हरीश रावत को विभिन्न मुद्दों और बयानों में घेरने की कोशिश कर रही है तो वहीं उनके राजनीतिक चक्रव्यूह में फंसने की बात कह रही है, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पलटवार करते हुए कहा है कि वे राजनीति के अर्जुन हैं और उन्हें चक्रव्यूह तोड़ना आता है। जयद्रथ का विनाश निश्चित है, तो इसलिए हरीश रावत के लिए कोई भी चक्रव्यूह रच रहे हो मगर जयद्रथ का, भाजपा रूपी जयद्रथ का विनाश निश्चित है। सर, एक लास्ट सवाल का जवाब आप एक बार और दोहरा दूं इसको। भाजपा से कहिए कि वो चक्रव्यूह में मुझे फांसने की कल्पना को दुस्वप्न जो है उनका, वो दुस्वप्न साबित होगा। और इस समय हम अर्जुन की भूमिका में हैं। हमारे साथ युधिष्ठिर से लेकर के सारथी के रूप में भगवान कृष्ण से लेकर के सब हैं, भीमसेन हैं, सब हैं और सारे योद्धागण हैं। इसलिए भाजपा रूपी कुशासन रूपी जो है, जो जयद्रथ है, उसका नाश निश्चित है।
भाजपा द्वारा फैलाए जा रहे मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जुम्मे की नमाज पर छुट्टी देने के वाले बयान को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इसे भाजपा का झूठ प्रचंप वाला चेहरा बताया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि भाजपा जहां राज्य के विकास में असमर्थ रही, तो वहीं आज अपनी असफलता को छुपाने के लिए इस प्रकार का जनता में भ्रम फैलाने का काम कर रही है। बिल्कुल बकवास, बिल्कुल झूठ। ये भाजपा और भाजपा के प्रोपेगेंडा मशीन की दिमागी कुकृति है और मैं इस तरीके के भाजपा के कुकृति की और उनकी लाइन पर जो पढ़ रहे हैं और इस इशू को ब्लो अप करना चाह रहे हैं, मैं उनको उत्तराखंड का विरोधी मानता हूं। वो जो उत्तराखंड के बुनियादी सवाल हैं, बेरोजगारी का सवाल है, पेट का सवाल है, सामाजिक न्याय का सवाल है, गरीबों के लिए जो पेंशन आदि की स्कीमें हैं उनका सवाल है, हमारे रोजगार का सवाल है, विकास ग्रोथ को बढ़ाने का सवाल है, राजस्व वृद्धि का सवाल है, यहाँ के शिक्षा चिकित्सा जैसे बुनियादी ढांचों के सुधार के सवाल हैं। उनसे ध्यान हटाने के लिए ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाली बात। पूर्व मुख्यमंत्री और लालकुआ कांग्रेस प्रत्याशी हरीश रावत के समर्थन में कांग्रेस विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष उमेश जोशी ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर नगर में व्यापक प्रचार अभियान चला रखा है। इस दौरान उन्होंने बाजार में व्यापारियों और क्षेत्रवासियों से हरीश रावत को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। उमेश जोशी ने कहा कि लालकुआ विधानसभा क्षेत्र के चौमुखी विकास के लिए हरीश रावत का जीतना बहुत जरूरी है। साथ ही महंगाई, बेरोजगारी, पलायन जैसी समस्याओं के लिए कांग्रेस की सरकार बनानी है। पौड़ी जिले के टंगरोली गांव के ग्रामीणों ने एक खुली बैठक कर आगामी विधानसभा चुनाव के बहिष्कार का फैसला लिया है। ग्रामीण गांव के विकास से असंतुष्ट हैं और ग्रामीणों का कहना है कि देश आजादी के 73वां अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन ग्रामीणों के बार बार शासन प्रशासन से गुहार लगाने के बावजूद भी सड़क व पानी की समस्या बरकरार है। ग्रामीणों का कहना है कि ग्रामीण आदिमानव की जिंदगी जीने को मजबूर है। महिलाओं को 2 किलोमीटर तक की दूरी तय कर पानी लाना पड़ता है और जानवरों के लिए पानी का अभाव है। आज हमारी ग्राम सभा टंगरोली में खुली बैठक रखी गई, जिसमें समस्त ग्रामवासियों द्वारा यह निर्णय लिया गया कि आगामी 2022 विधानसभा चुनाव का बहिष्कार पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे, जिसमें हमारे ग्राम सभा की मुख्य मांगें जो थी पानी से या सड़क से, जो कि हमने ऊपर प्रशासन तक पहुंचाई, लेकिन उसका कहीं से भी हमको हल नहीं हुआ इस समस्या का। आज हमारी ग्राम सभा द्वारा आगामी चुनाव 2022 विधानसभा चुनाव का पूर्ण रूप से विरोध किया गया है, क्योंकि काफ़ी समय से हमारे ग्राम में एक समस्या चली आ रही थी, पानी की समस्या और एक सड़क की समस्या, जो कि हमारे द्वारा कितने विज्ञापन दिए गए, कितने भी आंदोलन किए गए, उसके द्वारा भी अभी तक उसका हल नहीं हो पाया, जिस कारण हमने और हमारी ग्राम सभा ने यह फैसला लिया कि इस समय आगामी चुनाव में हम मतदान देने नहीं जाएंगे। धन्यवाद। ऐसा है कि देश को आज़ाद हुए 73 साल हो गए, देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन हमारे गांव में अभी तक आदि मानव के जैसी जिंदगी जी जा रही है। महिलाएं 2-2 किलोमीटर दूर जाकर पानी लाती हैं, जानवरों के लिए पीने के लिए पानी नहीं है। गर्मियों में तो हालत ये हो जाती है कि डिग्गी में ताले लग जाते हैं और प्रत्येक परिवार को 1-1 या 2-2 बर्तन पानी मिलते हैं, तो पानी की बहुत बड़ी समस्या है। कई जनप्रतिनिधियों से पहले भी बातचीत हमारी हुई, लेकिन कोई इस समस्या का हल नहीं निकाल पाया और इलेक्शन के टाइम पर सब आश्वासन देकर चले जाते हैं। दूसरा, हमारा सड़क की भी समस्या है। सड़क की हालत जो है वो बहुत बुरी है और हमारा देखते की वाली सड़क से जो लिंक। उधम सिंह नगर के खटीमा में सभी राजनीतिक दल पूरे जोर शोर से अपना चुनाव प्रचार करने में जुटे हैं। इसी कड़ी में जहां कांग्रेस प्रत्याशी भुवन कापड़ी लगातार जनसंपर्क में जुटे हैं, तो वहीं भुवन कापड़ी की पत्नी कविता कापड़ी भी प्रचार प्रसार करने में पीछे नहीं है। कविता भी लगातार कार्यकर्ताओं के साथ डोर टू डोर प्रचार में जुटी हैं, साथ ही अपने पति के समर्थन में जनता से वोट करने की अपील कर रही हैं।
लोगों का बहुत ही समर्थन मिल रहा है। जहाँ जा रहे हैं लोगों का स्नेह भी मिल रहा है और लोगों को उम्मीदें भी हमसे कि इस बार हमारी सरकार बनेगी, कापड़ी जी जीतेंगे। और जहाँ जाते हैं लोग बड़े खुश होते हैं और इस बार उन्होंने मन बना लिया है कि बदलाव होना बहुत ज़रूरी है, परिवर्तन इस बार होकर रहेगा। जो वादे किए, देखिए कांग्रेस ऐसी सरकार है जो वादे करती है वो हमेशा पूरे करती है और जो वादे किए हैं उसको मुझे निश्चित कह सकती हूँ सारे पूरे होंगे। उत्तराखंड के कालाढूंगी में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का प्रचार अभियान तेज हो गया है। इसी के तहत कांग्रेस प्रत्याशी महेश शर्मा ने कालाढूंगी के जज फार्म क्षेत्र में पदयात्रा कर डोर टू डोर जनसंपर्क किया, साथ ही कांग्रेस के समर्थन में मतदान की अपील की। महेश शर्मा का कहना है कि भाजपा के विधायक ने कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं करवाए, ऐसे में वे विकास कार्यों को तीव्र गति देने का प्रयास करेंगे। हमारे कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह है कि वो चाहते हैं कि 1 मिनट भी खोया नहीं जाए। तो मुझे अभी बताया गया कि यहाँ पर पदयात्रा का कार्यक्रम रखा है, तो यहाँ पर दर्जनों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर कार्यकर्ता बड़े जोश खरोश के साथ जनसंपर्क कर रहे हैं और लोगों का पूरा आशीर्वाद मिल रहा है, पूरा समर्थन मिल रहा है और बिल्कुल कांग्रेस के पक्ष में एक लहर बनी हुई है। सर, जनता के पास में कहना चाहते हैं? देखिए, बिल्कुल जो भारतीय जनता पार्टी का निराशाजनक कार्यकाल रहा, 5 टर्म का बार आप कह रहे हैं, एक टर्म में भी कोई भी ऐसी उपलब्धि नहीं है जिसको वो बता सकते हैं। कोई भी ऐसा बड़ा काम, कोई महाविद्यालय, कोई हॉस्पिटल, कोई इंडस्ट्री, कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज या अपने युवाओं के लिए स्टेडियम। काशीपुर में कांग्रेस प्रत्याशी की लोकप्रियता में लगातार इजाफा देखा जा रहा है, जिसके चलते आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के करीब 2 दर्जन लोगों ने कांग्रेस पार्टी सदस्यता ली है। इस मौके पर पार्टी के महानगर अध्यक्ष संदीप सहगल ने कहा कि हमारे 2 दर्जन साथियों ने जो बीते दिनों आप और बसपा में चले गए हैं, उनकी घर वापसी की गई। कुछ लोगों की वजह से मैं वहाँ चला गया था, आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी। ये मेरा पुराना परिवार है, मैं अपने परिवार में दोबारा लौट कर आ गया हूँ। मुझे खुशी है कि मुझे सबने गले लगाया और मेरा सम्मान किया। किस तरीके से लग रहा है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं अपने घर वापसी करने के बाद? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ और मेरे साथ जो युवक है, मेरे जो 200-250 लोगों का जुट है मेरे साथ, वो में सब सपोर्ट करेंगे हम और भाई सबको हम लोग जो है एनसी बाबा को सपोर्ट करेंगे। नानकमता विधानसभा के विभिन्न ग्राम सभाओं में बीजेपी प्रत्याशी प्रेम सिंह राणा डोर टू डोर जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। इस क्रम में कई ग्राम सभाओं में नुक्कड़ जनसभाओं का भी आयोजन किया गया, जहां डॉक्टर प्रेम सिंह राणा ने जनता को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों से अवगत करवाया। चप्पा 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 का दूसरा नगमा पटिया और इसी तरह से हमारा शिव कॉलोनी और ये चारू बेटा में लगा है। इस तरह से हमारे लगभग आज पूरे दिन का शेड्यूल शाम तक है हमारा। और मुड़ेली से हम लोग मुड़ेली जाएंगे, कंजाबाग जाएंगे, ऊंची मुगट और समतना, चारू बेटा, ये सब कार्यक्रम हमारे लगे हैं और सभी कार्यक्रमों में हम जनसंपर्क करेंगे। तो यही निवेदन है कि हम लोग एक राष्ट्रीय पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी। नानकमता विधानसभा की जहाँ तक बात है, मैं दावे के साथ कहता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी की यहाँ तीसरी बार विधायक प्रेम सिंह राणा बनेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति के माध्यम से जो पता लग रहा है कि यहाँ पर जो विकास जो प्रेम सिंह राणा जी ने और हमारे पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री पिछले 6 महीने में यहाँ से बने, बहुत अच्छा विकास हुआ और खासतौर से ग्रामीण क्षेत्र में विकास देखने को मिल रहा है। और प्रेम सिंह राणा जो हैं बहुत अच्छे, ईमानदार, संघर्षशील। उत्तराखंड क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष काशी सिंह एरी ने अल्मोड़ा में प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने यूकेडी की जीत का दावा किया। काशी सिंह ने कहा कि प्रदेश की जनता बदलाव का मन बना चुकी है। वहीं भाजपा और कांग्रेस को घेरते हुए उन्होंने कहा कि दोनों ही पार्टियों ने प्रदेश को कर्ज में डुबाया है। जनता यूकेडी के ऊपर विश्वास करेगी और यूकेडी को आगे लाएगी, क्योंकि हमने एक नारा दिया है, हमने उत्तराखंड राज्य बनाया, हम ही इसे बचाएंगे। बचाने का सवाल है। जिस हालत में आज उत्तराखंड राज्य पहुंच गया है, छोटा सा राज्य, 21 साल का समय और 75,000 करोड़ रुपए के कर्ज में डूब गया है,
तो और कोई व्यवस्था नहीं है, कोई मूलभूत जो हमारी समस्याएं थी उत्तराखंड राज्य बनाने के पीछे, वो अभी जस की तस हैं। तो इसलिए अभी जनता ने ये समझ लिया है कि इन दोनों पार्टियों ने बार बार हमको ठगा है, छला है और उसके बाद लूट खसोट की है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के कारण बंद चल रही कक्षा 1 से 9वीं तक के सभी सरकारी, अशासकीय और निजी स्कूल अगले सप्ताह से खुल सकते हैं। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम के मुताबिक स्कूलों को 7 तारीख से भौतिक रूप से खोलने के संबंध में आदेश जारी हो जाएगा। आपको बता दें कि प्रदेश के सभी सरकारी एवं निजी स्कूल 16 जनवरी से बंद है। हालांकि 31 जनवरी से कक्षा 10वीं से 12वीं तक की कक्षाओं को भौतिक रूप से खोल दिया गया है, लेकिन कक्षा 1 से 9वीं तक के स्कूल अब भी बंद है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक स्कूलों को खोले जाने का प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 7 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई, जबकि 1618 और लोग संक्रमित मिले हैं। वहीं इस दौरान 3306 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि 2,38,049 एक्टिव केस बाकी रह गए। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के मुताबिक 1618 नए मामलों में देहरादून में सर्वाधिक 505, हरिद्वार में 201, नैनीताल में 90, अल्मोड़ा में 110, बागेश्वर में 32, चमोली में 124, चंपावत में 41, पौड़ी में 71, पिथौरागढ़ में 89, रुद्रप्रयाग में 101, टिहरी में 48, उधम सिंह नगर में 167 और उत्तरकाशी के 39 मामले शामिल हैं। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव का माहौल है, ऐसे में चोर भी सक्रिय हैं। मंगलौर के गुरुकुल नारसन में चोरों ने एक बैंक की दीवार तोड़कर चोरी करने का प्रयास किया, लेकिन अलार्म बजने पर चोर फरार हो गए। बैंक मैनेजर की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सीओ पंकज गैरोला ने बताया कि मैनेजर की शिकायत के बाद पुलिस टीम गठित की गई है और सीसीटीवी कैमरे की मदद भी ली जा रही है। जल्दी ही चोरी अब पुलिस की गिरफ्त में होंगे। पीएनबी जो मैनेजर हैं उनके द्वारा सूचना दी गई कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनके बैंक में घुसकर उनके एटीएम को काटकर पैसे ले जाने का प्रयास किया गया है, जिसमें एटीएम क्षतिग्रस्त हुआ है। उसमें कोई वो कैश वगैरह नहीं ले जा पाए, इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है, उसमें जो है कार्रवाई की जा रही है। ये सुरक्षा गार्ड भी इस बैंक में नहीं है और इसके पीछे काफ़ी जो है एकांत स्थान है, तो उस संबंध में बैंक अधिकारियों से भी वार्ता की गई है। सीसीटीवी जो है पीछे की साइड लगाने के लिए उनको निर्देशित किया गया है। साथ ही साथ इस घटना में जो सम्मिलित हैं उनको शीघ्र पकड़ने की लिए टीम बना दी गई है। उसके राज्य के कुमाऊं व गढ़वाल क्षेत्रों में मैदान से लेकर पहाड़ तक फिर पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम विज्ञानियों ने अगले 24 घंटे के भीतर कुमाऊं के कई इलाकों में भारी से भारी बारिश की आशंका जताते हुए नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर जैसे जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं बर्फबारी से बद्रीनाथ हाईवे जोशीमठ के जोगीधारा से आगे और रुद्रप्रयाग, पोखरी, जोशीमठ मलारी और जोशीमठ औली मार्ग भी बंद हो गया है। ग्रामीण क्षेत्र, पैदल रास्ते और खेत खलियान बर्फ से ढक गए हैं। बद्रीनाथ धाम में 2 और हेमकुंड साहिब में 3 फीट तक बर्फ जम गई है। पिछले 24 घंटों से लगातार बारिश और बर्फबारी से अल्मोड़ा के कई हिस्सों में भारी हिमपात हुआ है, जिसमें बंसर, जागेश्वर, कसारदेवी, शीतलाखेत, लमगड़ा सहित कई स्थानों पर जनजीवन ठप हो गया है और कई सड़क मार्ग बंद होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम के मद्देनजर जिला प्रशासन ने जनपद को अलर्ट मोड पर रखा है। थराली में झमाझम बारिश के बाद पहाड़ों में एक और जहां ठंड में इजाफा हुआ है, तो वहीं बर्फबारी ने पहाड़ों की सुंदरता में 4 चांद लगा दिए हैं। बारिश के बाद थराली के पारथा, ग्वालदम, तलवाड़ी, कुराड़,
रतगांव समेत कई इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई। वहीं बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटक भी आसपास के इलाकों से पहुंचे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए